नमस्कार। तो सर्दियाँ आ गई हैं, तो क्या हुआ कि बच्चे बार-बार ज़िद कर रहे थे, माँ नानी के जैसा सर्दियों वाला खाना बनाओ, माँ नानी के जैसा सर्दियों वाला खाना बनाओ। तो इसलिए मैंने कहा चलो बनाते हैं, वो मम्मी वाली सर्दियों वाली थाली। लेकिन मुझे मालूम था वो स्वाद आना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन मम्मी की रेसिपी फ़ॉलो करते हुए मैंने बनाना शुरू कर दिया। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो मटर ले लिए। सर्दियों में मटर हमारे यहाँ हर खाने में डलता है, क्योंकि विटामिन सी एंड ई का रिच सोर्स जो है, इससे हमारी इम्यूनिटी भी बहुत बूस्ट होती है। फिर इन आधा किलो मटर को मैंने फटाफट छील लिया और फिर एक बड़ा सा आलू लिया और उसे हल्का हल्का चाकू से पील कर लिया। इसका मैंने पूरा छिलका नहीं हटाया, क्योंकि मेरी मम्मी कहती है कि सारे विटामिन तो छिलके में ही होते हैं, तो इसलिए छिलका हटाना नहीं, आलू को अच्छे से वॉश कर लिया करो। फिर उस आलू को मैंने काट लिया। बस मन में यही विचार आ रहा था कि मम्मी वाली वही आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी, जो बच्चों ने मम्मी के यहाँ पर खाई थी। फिर एक कढ़ाई को गैस के ऊपर चढ़ा दिया। कढ़ाई के गर्म होने पर उसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया। क्योंकि सर्दियाँ हैं तो उसके अंदर मैंने डाला तिल का तेल। ऑयल के गर्म होने पर उसमें मैंने डाल दी राई, और राई के तड़कने पर 1 छोटी चम्मच जीरा डाल दिया। जीरा। ये मेरी मम्मी की ही टिप है कि पहले राई और फिर जीरा। अगर जीरा पहले डाल दिया तो वो जल जाएगा, इसलिए जीरा को हमेशा राई के बाद डालना। इसके बाद में मैंने डाल दिया इसके अंदर 1 चुटकी हींग। साथ ही उसमें डाला मैंने चॉप्ड किया हुआ ये आलू और मटर। फिर उसमें डाला 1 गिलास पानी, क्योंकि सब्ज़ी ग्रेवी वाली बननी थी। पानी डालने के बाद फिर डाल दिए कुछ मसाले। उसमें मैंने डाला 3 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 2 से ढाई चम्मच मोटे वाला नमक, जिसे कि आप अपने स्वाद के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, और आधा चम्मच हल्दी। फिर सभी इंग्रेडिएंट्स को आपस में कर लिया मिक्स, और एक ढक्कन लगा करके सब्जियों को पकने के लिए छोड़ दिया। फिर तैयार कर ली टमाटर की ग्रेवी। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिए 2 टमाटर, 1 अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च। इन सभी चीज़ों को काट कर मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डाल दिया और बिना पानी डाले बना लिया इसका एक पेस्ट। अब प्रश्न ग्रेवी ये हमारी हुआ तैयार कि है। टमाटर पहले क्यों नहीं डाला। सब तो पहले डालते हैं। तो भाई, आज मम्मी वाली रेसिपी बन रही थी, तो मम्मी के ही टिप पूरे मैं फॉलो कर रही थी। मेरी मम्मी हमेशा टमाटर सब्जियों के आधा पकने के ऊपर ही डालती हैं। वो कहती हैं कि पहले टमाटर डाल दोगे तो सब्जियां पकने में समय लगाती हैं। अब 10 से 15 मिनट हो गए थे और सब्जियां हाफ कुक हो गई थी, तो मैंने उसमें डाल दिया टमाटर की ग्रेवी, जो मैंने मिक्सर ग्राइंडर में तैयार की थी, और गैस को कर दिया सिम पर। अब ये कैसे पता चले कि सब्जियां हाफ कुक हैं? तो मम्मी की ये टिप भी है कि आलू को चेक करो, आलू के अंदर चाकू जाए, लेकिन फोर्सफुली जाए और आलू हाथ से मैश ना हो, तब समझो कि आपकी सब्जियां हाफ कुक हो चुकी हैं। अब मैंने इसके अंदर ग्रेवी डाल के वापस से लिड लगा दी थी और 15 मिनट के लिए फिर से इसे पकने दिया। 15 मिनट के बाद देखा कि सब्जी तो तैयार हो गई है, लेकिन अभी ग्रेवी बहुत ज़्यादा थी इसके अंदर और मुझे चाहिए थी लगवा लगवा ग्रेवी। तो मैंने अब सब्जी को ओपन में पकने दिया और साथ ही इसके अंदर 4 से 5 आलू को मैश कर दिया। थोड़ी देर बाद के अंदर 5 से 10 मिनट के अंदर मुझे जितनी ग्रेवी की थिकनेस चाहिए थी वो मिल गई, और उसके बाद में मैंने गैस को कर दिया बंद। सब्जी को थोड़ा ठंडा होने दिया, और जब वो ठंडी हो गई तो उसमें डाल दिया ढेर सारा चॉप्ड किया हुआ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और ऊपर से डाल दिया 1 चम्मच तिल का तेल। तो मेरी मम्मा ये भी कहती है कि तेल को छौंक में जलाने की जगह ये कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, तो इसको सब्जी में जब हल्की गर्म हो तब डालो, तो ये ज़्यादा फ़ायदा करती है। इसलिए चाहे तेल पहले डालो चाहे ना डालो, लेकिन ऊपर से ज़रूर डालो, तभी ये हमारे जोड़ों में लुब्रिकेंट का काम करता है। अब सब्जी मेरी पूरी तैयार थी। अब देखिए, अब आप इसके अंदर अगर रेस्टोरेंट वाला लुक ढूंढेंगे
तो वो आपको ऊपर तिरता तिरता तेल और तीखे तेल मसाले और बहुत ही एकदम ब्राइट रेड कलर वो सब नहीं मिलेगा। ये होम स्टाइल की कम तेल और मसालों में बनी हुई सब्जी है, तो इसमें आएगा होम वाला लुक, पर साथ में होगी ढेर सारी हेल्थ। इसके बाद में फिर मुझे बस याद आ गए मेथी के गर्मा गर्म मम्मी के पराठे, तो मैंने भी पराठों की तैयारी कर ली और फिर मैंने बनाए गेहूं के आटे के पराठे बच्चों के लिए और लिटिल मिलेट के पराठे और रोटियां अपने लिए। लेकिन उन्हें बनाने में कौन सी मम्मी के टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज़ किया, ये इस थाली के नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी, जो कि नेक्स्ट रिलीज़ होगा। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदा स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।